बबरी के बेर सुनामा के तंदुर रुचि रुचि भोग लगाया रुचि रुचि भोग लगाया हमारी सुधी काहे बुलाया बोले वृंदावन में हरि लाल की बोले सच्चे दरबार की। आइए जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को देव नदी गंगा के किनारे सुना रहे हैं। ओ देख लो या सिरसा बजरी बाजार लगी है भैया, शांति से बैठ जाओ। अच्छा तुम ही न बोल रहे हो तो हम बाद में बोल रहे हो। पहले आप लोग बोल रहे हो फिर या बोलिए कोई या तुम बोले हो या हम ही बोले हो। ध्यान दीजिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को देव नदी गंगा के किनारे बड़ी मार्मिक चर्चा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं राजन कि राजन अब तू श्रवण कर कल्प कल्प की गाथा कह विनीत आनंद से जय जय त्रिभुवननाथ। राजन अब तुम कल्प कल्पांतर की गाथाओं को श्रवण करो। ए मेरे भाई भागवत की बड़ी सुंदर गाथाएं श्रवण करा रहे। भागवत क्या है, भागवत क्यों सुनी जाती है, भागवत का मूल अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए। भागवत क्यों सुनी जाती है? भागवत एक मोक्षदायिनी है। प्यारे बंधु, भागवत की कथा सुनकर के मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ध्यान देना। श्री सुखदेव जी महाराज ने आत्मदेव की पावन कथा सुनाई, जिनके पुत्र वे हैं गोकर्ण धुंधकारी जैसे महान दुरात्माओं को भागवत ने तारायण कर दिया। उसके बाद में मेरे बंधु बड़ी ही सुंदर पावन चर्चा श्रवण कराते हैं। एक कथा आती है अजामिल की। अजामिल की कथा आती है और अजामिल कोई इधर उधर के नहीं थे, अपने उत्तर प्रदेश के थे। ध्यान दीजिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कन्नौज नगर में किसी समय, मेरे बंधु ध्यान देना कि कन्नौज नगर में किसी समय और पात की अजामिल रहता था। कन्नौज नगर में किसी समय पात की अजामिल रहता था। उसके अनेक बेटों में से, उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था।
मेरे बंधु, कन्नौज जिले में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। याद रखना, जो अजामिल था वो बड़ा सज्जन था। देखिए मेरे बंधु, इंसान दुर्जन कब बनता है? जब इंसान की कुसंग में पड़ जाता है। कुसंग में पड़ जाए, इंसान सज्जन हो, वो दुर्जन बन जाता है। अजामिल महाराज बड़े सज्जन, बड़े सत्य की प्रवृत्ति के थे, लेकिन ईश्वर की कृपा कुसंगत में पड़ गए। जब कुसंग में पड़ गए अजामिल महाराज, मेरे भक्तों, आज अजामिल महाराज की वेश्या की संगत हो गई। वेश्या ने अजामिल से कहा, महाराज मैं तुम्हारे घर में रुकूंगी। आज अजामिल महाराज जो थे बड़े सज्जन थे, लेकिन वेश्या का साथ हो गया और वेश्या के साथ ने अजामिल महाराज को डकैत बना दिया। जो अजामिल महाराज की पंडितानी थी, बड़ी सज्जन, बड़ी स्वरूपा, माताओं बहनों, इतनी सज्जन जिसका कोई नामो निशान नहीं। अजामिल महाराज की जो पत्नी थी, अच्छा कोई लोग होती है ना, हाँ, अगर किसी से बतलाने लगो, भले साख में बहन लगती हो, रिश्ते में बुआ लगती हो, और कहूँ धोखे से देख ले और तुम घर में जाए के पानी मांगो, पानी दे दे, तो जानते हो क्या कहती है? जाओ भाई, जो उनते बतलाते रहो, उन्हें ले लो, जो पानी हमते काम मांगियो। मेरे भक्तों ध्यान देना, अजामिल महाराज डकैत हो गए, चोर बन गए। ध्यान देना, अब तो अजामिल महाराज मदिरा का भी सेवन करने लगे। मदिरा का भी सेवन करने लगे अजामिल महाराज। जब मदिरा का सेवन करने लगे तो क्या किया है मेरे बंधुओं? जब इंसान मदिरा का सेवन करने लगता है तो उसे अपना पराया नहीं सूझता है। एक दिन की बात है, संतों ने कृपा की, संत उस गांव में पहुंचे। जब संत उस गांव में पहुंचे, भिक्षा ग्रहण करते करते समय हो गया। समय होने के तदुपरांत लोगों से पूछा, भैया मैं रुकना चाहता हूँ, रात्रि भर विश्राम करना चाहता हूँ। लोगों ने बताया, महाराज आप बहुत अच्छे ब्राह्मण अजामिल हैं, उनके यहाँ चले जाओ। संत लोग जाते हैं और जाकर के मेरे भगवत कथा के प्रेमियों अजामिल के दरवाजे पर टेक लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, अलग बम भोलेनाथ की जय हो। कोई है घर में? अजामिल की धर्म पत्नी निकली बाहर, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, महाराज देवी भिक्षा में लेने आया हूँ और मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। अजामिल महाराज बोले, अजामिल महाराज की धर्म पत्नी से बोले हैं संत लोग, कि द्वारे हैं संत खड़े और भिक्षा निकाल दे, और भिक्षा की चुटकी मेरे झोली में डाल
बहुत दूर से चल कर आया, आज में तो आया, आज में तो आया। लगन लगाई है अब द्वारे तेरे अब के लगाया। आशा की चुटकी अब तो, आशा की चुटकी अब तो झोली में डाल दे। द्वारे हैं संत खड़े चाबी का बोले संत भगवान की। प्यारे बंधु, आज संत लोग आए। जब ब्राह्मणी कहने लगी महाराज रात्रि रुको, पूरा दिन रुको, 2-4 महीने रुको। वाह, हमारे जाने पहचाने हमारे भैया श्री भारत राठौर साहब की तरफ से भगवत चरणों में 11 मुद्राओं का योगदान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल की कामना। ध्यान देना मेरे भाई, आज तो संत लोग कहने लगे देवी केवल रात्रि भर रुकना है, ज्यादा नहीं रुकना है, ज्यादा समय नहीं। आज हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज मैं ब्राह्मणी तो जरूर हूँ, ब्राह्मण कुल में जरूर जन्म लिया है, लेकिन जो मेरा पति है बड़ा क्रूर है, कसाई है, कंस है। महाराज मैं आपको भोजन बना के नहीं खिला सकती, मैं आपको भोजन बना के खिला नहीं सकती, क्योंकि मेरा शरीर मेरा घर अपवित्र है। महाराज निवेदन करना चाहूंगी, मैं आपको कच्चा राशन दे दूंगी, आप बना करके पा लीजिए। महाराज 1 दिन नहीं, 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, कोई कष्ट नहीं। मेरे भक्तों ध्यान दीजिए, अजामिल महाराज है नहीं घर पर। ब्राह्मणी ने बड़ी सुंदर कच्चा राशन दे दिया। और संतों ने क्या किया, उस कच्चे राशन को लिया और बड़े प्रेम के साथ में भोजन बनाया। और भोजन बना करके जिस समय गुरुदेव ने एक गिलास अंदर लिया, एक कौर खाया, गुरुदेव भगवान के आंसुओं की धारा बह निकली। आज गुरुदेव भगवान की आंसुओं की धारा निकली तो शिष्यों ने पूछा गुरुदेव ये क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मेरे भक्तों क्या हुआ है? गुरुदेव ने कहा बेटा ये पापी अजामिल का अन्न खा रहे हो, यदि अगर पापी अजामिल को ठीक रास्ता नहीं बताई तो फिर हमें संत होने का कोई अधिकार नहीं। मेरे भगवत कथा के प्रेमियों याद रखना, संत सदा दूसरे का हित चाहते हैं।
वास्तव में बाबा गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात लिखी। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधर्माई। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पराय हित के समान कोई धर्म नहीं है परीक्षित जी। आप परहित करने लगे, आपका कार्य स्वतः करने लगेगा। मेरे बंधु, भगवत कथा के प्रेमियों, याद रखना इनकी गलती नहीं है, यह गलती सब इनके अम्मा पापा के लिए। हम तो कई दिन भगवान जाने इनके अम्मा पापा कौन शिक्षा देने और गाले मरिया गोगना, लेकिन इनकी गलती बिल्कुल नहीं है, गलती सब हमारी। एक लड़का स्कूल को खड़े खड़े बाथरूम करे, मास्टर साहब आए अगर इनके बदतमीज नाला खड़े खड़े बाथरूम करता है, पकड़ लेने हाथ धोएगा, चलो तेरे तेरे पिता के साथ में शिकायत करूंगा। अब पकड़े घसीट ले गए। जब घर पहुंचे जाकर कहते को बपौना खड़े खड़े छत पर के बाथरूम करे, चारों तरफ नाचे, छोड़ दे मास्टर साहब, छोड़ दे। वो कहने लगा गुरुजी छोड़ काहे दिए हो? कहने लगा भैया तुम खाली नीचे खड़े खड़े बाथरूम करते, भगवत को तो बपौना छत पर बाथरूम कर रहा हूँ। तो जैसे माता पिता की आज्ञा मिलती है वैसे बेचारे काम करते हैं, गलती नहीं है इनकी, कोई बात नहीं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बड़े अच्छे बच्चे। लेकिन आया जरूर करो, नहीं आज समझ में आएगा तो कल समझ में आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, आएगा जरूर। हाँ, चर्चा में जरूर बैठा करो, बड़ी अच्छी बात। ये हमारे देश के भविष्य, और आज आना प्रारंभ किया है तो कल समझ भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे देश के भविष्य हैं, ये बच्चे हमारे देश के गौरव हैं, बड़े अच्छे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये भैया ध्यान देना, आज अजामिल महाराज नहीं घर पे संत लोगों ने रोक करके भगवान का भजन किया। प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होते ही भगवान सोच क्रिया से निवृत्त हुए। संत लोग अब तो रास्ता देखते हैं, अजामिल आ जाए, अजामिल आ जाए, दक्षिणा मिल जाए। हाँ, याद रखना, याद रखना मेरे भाई। अरे इधर गौर करो, उधर या झांकी व्यवस्था है, या सब झांकी गैर व्यवस्था है। झांकी देखो कल तेरे में कोई बकवास कर रहा है, कोई नहीं। जानते पंडित जी परेशान हो, झांकी दिखावे लगे। आए कुछ दानवीर लोग आए हैं, इनके कुछ नाम इस प्रकार है, दाने बोल दे, पहले तुम बकवास करो तो दान बोले दे, बड़ी अच्छी बात है। ये 21 मुद्रा जगरूप भैया राजवंशी जरेली से 51 मुद्रा, संतोष भैया राजवंशी जरेली से 51 मुद्रा, राजू भैया राजवंशी जी जरेली से 51 मुद्रा, प्रदीप राठौर जरेली से 21 मुद्रा, शोभाराम भैया जड़ौरा से 21 मुद्रा, अनूप भैया जड़ौरा से 20 मुद्रा, प्रसाद राठौर जरेली से 21 मुद्रा, सत्यपाल भैया राजवंशी जरेली से 20 मुद्रा, प्रदीप भार्गव जरेली से 20 मुद्रा, अनिल भैया भड़ायल से 21 मुद्रा, संदीप राजवंशी जरेली से 21 मुद्रा, संदीप राजवंशी जरेली से।
और 21 मुद्रा उमेश भैया राजवंशी जी जरेली से, 11 मुद्रा राम जी राठौर जरेली से, 21 मुद्रा शिवम राठौर जरेली से, 10 मुद्रा रघुवीर आरख भैया जरेली से और 21 मुद्रा रिंकू राठौर साहब जरेली से भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। और 21 मुद्रा राम भजन राठौर साहब जरेली से, 21 मुद्रा अहिमरन राठौर साहब जरेली से, 21 मुद्रा सोनू भैया राठौर जरेली से, 21 मुद्रा छोटू भैया राठौर जरेली से, 21 मुद्रा हरिकृष्ण राठौर जरेली से भगवान के चरणों में दान करने बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 20 मुद्रा आनंद राम राजवंशी जरेली से, 21 मुद्रा राम नमन राम भजन है। हाँ 10 पहले में गलती ना है। 21 मुद्रा हमारे राम भजन भैया राजवंशी जरेली से, 21 मुद्रा सोम राजवंशी जरेली से, 20 मुद्रा पुष्पेंद्र भैया राजवंशी जरेली से भगवान के चरणों में दान हो रहे। ले पर्चा ले बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ध्यान देना, तब तक मदिरा में सरसाम आ रहा है। कौन? अजामिल। और मदिरा पे वालों इंसान भगवान जाने का होते। हाँ मदिरा पे वालों इंसान भगवान जाने का होते। अब ये बात नहीं बताएंगे, समय बहुत काफी हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, संतोष से मिला और कहा कि बाबा आप कैसे बैठे हो। बाबा ने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा ही नाम अजामिल है? बोले हाँ। मैंने तुम्हारे घर में भोजन किया और मैं अब दक्षिणा चाहता हूँ। अजामिल कहा लो बाबा तुम्हारी बुद्धि ठीक है? अजामिल बोलो बाबा तुम्हारी बुद्धि ठीक है, आज तक मैंने लेने का काम किया है, देने का काम नहीं किया है। बाबा तुम्हारी झोली झंडरा मैंने नहीं उठाया, मैंने नहीं छीना, ये बड़ी कृपा बनाओ। संत लोग कहने लगे भैया सुनो, धन दौलत नहीं मांग रहा हूं, सुनो भैया कि धन दौलत की न जरूरत है और चाहिए नहीं धन भूमि रकम। बेटा कुछ नहीं चाहिए, ले जाना नहीं बांध करके भैया अजामिल कि ले जाना नहीं बांध करके कौड़ी अब तेरी छदाम रकम। सही बता चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब मैं निवेदन करूंगा, कल मैंने बोल दिया, गलती थोड़ी हो गई, मैंने बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ा कष्ट भी होता है, कलेजे में दर्द भी होने लगता है और पैसे की कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट भी होता है, हमारे यजमान को भी कष्ट हो रहा है और बोलने के लिए कोई बात नहीं है और बाद में बोल देंगे। तुम्हारा पर्चा है रखा, वो भी हमारे पास में, तुम्हारा खर्चा है वो भी हमारे पास में, बोल दे। हाँ तो ठीक, देखो भाई मामला ये है, पर्चा तुम्हें दे दें क्या, खर्चा हम ले लें? अच्छा तो ठीक, अच्छा पहले पर्चा बोल तो दें। हाँ बड़ी सुंदर बात है, 100 रुपया तुम्हें दे दें, रुपया वो इसी ले लो, सब है नहीं परेशान लोग।
बोले वृंदावन में हरिलाल की। मेरे भक्तों, क्या हुआ? आज अजामिल से पूछा, भाई बताओ क्या किया जाए। अजामिल ने कहा, महाराज ठीक है, क्या लेना चाहते हो? बोले भैया तुम्हारे कितने बालक हैं? बोले हमारे लगभग 9 हैं। बोले भैया अपनी जब बालक हो तो तुम अपने बालक का नाम नारायण रख देना। संत लोग वहां से विदा हो लिए। अंत में एक बालक उत्पन्न हुआ। एक बालक उत्पन्न हुआ, अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। आज मेरे बंधु नारायण थोड़ा सयाना हुआ और जो भी काम होता है वो नारायण से करते हैं। मेरे बंधु समय व्यतीत होने पर अजामिल वृद्ध अवस्था में हुआ। अंत में क्या हुआ? अजामिल को यमदूत लेने के लिए आए और यमदूतों को देख करके अजामिल डर गया और जो डर गया सो मर गया। आज मर गया। अजामिल नारायण को पुकारा, बेटा नारायण मुझे बचा लीजिए, ये काले काले काल दूत मुझे लिए जा रहे हैं, तड़फा रहे हैं। क्या किया है मेरे बंधु? आज भगवान का नाम लिया जिस समय तो मुक्ति का द्वार खुल गया और मुक्ति का द्वार खुला। भगवान के परमात्मा के पार्षद लेकर के उसे परमात्मा के पास में रख दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धोखे से अपने पुत्र का नाम नारायण रखने से आज नारायण नाम ले लिया। भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए चले आए। ये भागवत की कथा है। मेरे भगवत कथा के प्रेमियों, धोखे से अगर नाम निकल जाए, जानकर के नाम निकल जाए, भूल से नाम निकल जाए भगवान का, मेरे बंधु वो काम करता है। आइए कुछ हमारे भैया की, चलिए हरि इच्छा नारायण की भोले बाबा के पुजारी हैं भोलेनाथ और उनकी तरफ से आया है दान। बड़ी सुंदर बात है। अरे भोले बाबा आज पुजारी, और रायपुर के कबीर मलिखान, नए पल गुजरे नए क्षण भी, एक केवल मुद्रा करो न उछाल। हाजी और रायपुर से कबीर और पीछे मोटा हरि चरणन और भैया ने आज और भारत भैया यही के निवासी और जिनकी सामने आज दुकान और चाहे पान खाए ले भाई। ये हमारे भारत भैया की तरफ से दशमुद्रा भगवान के चरणों में। और भारत भैया राठौर आए, दशमुद्रा हरि चरण आए, प्रभु चरणन में अब विनती है सारी बिगड़ी और रजनी
कुशवाहा जी रायपुर से जो आए अब जाए और 11 मुद्रा प्रभु चरणन में अपनी हाजरी की ओर लगाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और 11 मुद्रा हमारे शैलेंद्र भैया कुशवाहा जो हमारे इसी रायपुर के निवासी हैं, भगवान के चरणों में सादर दान कर रहे हैं। हमारे भारत भैया 10 मुद्रा फिर पुनः दान कर रहे हैं। और बाकी समय किसी का लेना अच्छी बात नहीं है। और जब हमारा समय आवे तो फिर कल वाला बोल दो, ठीक। हाँ आइए। और सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। सीताराम बोलो, बोलो भैया बोलो, क्या बोलना है? सीताराम। और जब मोमा दांत ना रहिए, पेट मात ना रहिए, चलो जाइए नहीं तो जान दो दांत ना रहिए, फक फक हवा निकल जाइए तो सीताराम नहीं निकले। सीताराम बोलो सहारा मिले, सीताराम बोले हैं तो सीताराम बोलो। और सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। चाहे माताएं बहनें, चलो इनके पास समस्या है, आप लोगों के पास भी समस्या है। इनके पति का नाम सीताराम होगा तो अपने नाई कुछ नहीं, पप्पू के पापा बोलो सहारा है? तो आप लोगों के पास में समस्या नहीं है तो कम से कम थोड़ा सा तेज आवाज में बोलो, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। आवाज आनी चाहिए ना। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। आज मालूम हो रहा है कि स्कूल में पढ़ाई चल रही है अच्छी प्रकार से। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। सभी लोग कितनी तेज है घोष बोलो, जो कि जलेली गांव वाले एकदम जब सोते हो आंखें मिल मिलाएं के उठ जाएगा का हाँ इतनी तेज है घोष बोलेगा, इतनी तेज है घोष बोले। और किसका? कौन देवता का? देखा सब लोग जानते, जिनके हाथ हम पर्वत एकम गदा और जो न बोले जयकारा भाई की पीठ पर है पता। जब जयकारा नहीं बोली वह कि हान न पीठ पर करी हैं तो किसका जय घोष? बोले हनुमंत लाल की, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की। वाह आइए हमारे भैया श्री आदित्य अवस्थी जी आपके बीच में दर्शन दे रहे हैं। हरदोई की पावन भूमि से पधारे में इनके मुखारबिंद से भगवत चर्चा सुन करें। श्री राधे गोविंद।